आपको बात नहीं बता रहा हूँ, थोड़े में मैंने आपको बता दिया कि इसमें पैसा नहीं लगेगा, कोई समय का बंधन नहीं है, केवल यत्न के साथ लग करके थोड़ा सा फिर संसार का काम करो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तुम्हारे फोन में पैसे बहुत हों लेकिन पावर नहीं हो तो इसलिए संसार की चीजें काम नहीं सब जगह करती, उसके लिए शक्ति चाहिए। और वो कहाँ से मिलती है, परमात्मा से जुड़ने से। रात में थक के उठते हो तो शक्ति भर जाती है कि नहीं, तो इसलिए उससे जुड़ने से। ऐसे ही सुबेरे रात प्रार्थना करने से, उसके साथ उसका गुणगान करने से, ये उसके साथ जुड़ने का रास्ता है, तरीका है। उसकी प्रार्थना, उसको नमस्कार, उसका गुणगान, उसकी बात, उसकी कथा, उसकी चर्चा, ये सारा उससे जुड़ने का रास्ता है। उससे जुड़ोगे तो उसकी शक्ति को पाओगे, और संसार से जुड़ोगे तो उसके असर को पाओगे। छाया में बैठोगे तो ठंडक मिलेगी, और धूप में बैठोगे तो जैसा संग करोगे उसका असर आएगा कि नहीं, समझे। तुम लोगों को जल्दी हो तो मेरी तरफ से जा सकते हो कहीं, इसलिए मैंने आपको थोड़े में सार बता दिया है। आप, क्योंकि मैं ज्यादा किसी को वो नहीं करती। हाँ, तुम्हें शांति से बैठना है, कुछ करना है, तो अभी मैं आपको जो भी तुम करते हो करने का तरीका बताता हूँ, इसको ध्यान से सुन लेना, और घर में इसको करने का। ये इसमें क्या है अभी मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। और फिर तुम्हारे बच्चे भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, उनसे ये प्रार्थना सुनना। बच्चों से सुनोगे तो उनका भी भला होगा और तुम्हारा भी भला होगा। इस प्रार्थना को तुम करो या बच्चे करें, जो भी करेगा वो बढ़िया पास होगा और उसका काम अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसको लेकर के बोलेंगे कि अपने आप जो मन है वो संसार की चीजों में जाएगा। इसलिए उठ कर के सुबेरे बिस्तर पर ही पहले भगवान का स्मरण करना, फिर उसका थोड़ा आराम से नमस्कार करके और अपना कार्य शुरू करना। नहा धो के 2-4 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत देर बैठोगे, प्रार्थना करोगे, तो ये कमाई ऐसी है जो कि तुम्हारी हर एक जगह मदद करेगी। और बाकी संसार की कमाई थोड़ी दूर तक काम करती है, हर एक जगह नहीं करेगी, समझे। इसलिए ये प्रार्थना की किताब है, ये रखने का। इसके बाद ये है, इसमें मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। और इसके साथ ही तुम पढ़े लिखे होगे, पढ़े लिखे हो ना, लो एक एक ये रखना, मैं साथ में बोलूंगा तो देखते रहना। ले लो इसको, बाद में तुम्हारे को ये एक बार बोलना है। और फिर वो तुम्हारा नंबर है क्या लिए हो? अभी तो जगह नहीं है, रख लो चुपचाप, इधर छाया में रख लो, बस यहीं पर रख लो। इसलिए इसमें क्या होता है, हाँ बैठ जाओ खुले खुले। तो देखो, कोई भी यहाँ पर आया है, हम यहाँ पर आके उलझे हैं, उलझन तो है ना, तो कोई ना कोई आदमी दुखी है तो उसका कोई पाप है, कोई सुखी है तो उसका कोई पुण्य है। ये अलग बात है कि हमें नहीं मालूम या उस आदमी को भी नहीं मालूम, पर दुखी है तो इससे पता लग जाएगा कि इसका कोई पाप कर्म है, और सुखी है तो इसका कोई पुण्य कर्म है। अब पता किसको है, ये जो संसार की व्यवस्था करती है, परमात्मा की शक्ति है, उससे सब व्यवस्था चलती है, उसको सब कुछ पता है।
इसलिए उसके यहाँ कभी भी गलत नहीं होता है। वो कहेगा ये खराब है, वो कहेगी ये खराब है। इसलिए खराब कौन है? किसकी गलती निकालोगे? जो दुखी है गलती उसकी है, चाहे भले वो ऊपर से नहीं लग रहा, लेकिन दुखी है तो उसकी कोई गलती है जो भी दुख पाया है। नहीं होती तो दुखी नहीं होता। सास कहे बहू को बहू खराब है, पर दुखी सास है तो गलती सास की है। बेटा परेशान कर रहा है बाप को, बाप कह रहा है बड़ा निर्भाग है, पर बेटा तो आराम से है और बाप दुखी है, तो गलती किसकी? बाप की। पर बेटे की आएगी उसके समय पर, कब? जब वो दुखी होगा तब। अभी इसकी है। इसलिए इस समय हमें कोई भी दुख है तो ये समझने का है कि हमारा कोई ना कभी का पाप है। समझे? ऐसा है। इसके लिए अब चलो दुख तो है हमारा, अब उसको हटाए कैसे? ये ज्यादा नहीं जानना होता है अब बीमारी कैसे हुई, ज्यादा ये होता है कि बीमारी हटे कैसे। समझ में आया ना? तो इसलिए कहाँ से तेल लग गया ये ज्यादा नहीं जानना, अब कैसे छूट जाए ये जानना है, साबुन से या कैसे भी। इसके लिए इसमें प्रार्थना है। ये सबके पास आया ये, तो ये प्रार्थना है। तो ये क्या दवाई काम करेगी कि जो भी हमसे गलती हो गई तो इस गलती को व्यवस्था करने वाला जो भी है वो जज है। जज, यहाँ जज न्याय करता है ना, तो जज ने न्याय कर दिया, लेकिन उसी जज को फिर प्रार्थना करो कि हे साहब मैं बड़ा गरीब हूँ, दुखी हूँ, गलती हो गई, कुछ कृपा कर दो, तो वही जज फिर छूट कर देगा। समझ में आया? तो इसलिए ये प्रार्थना इसलिए है कि परमात्मा सर्वनियंता है, सर्वोपरि है, इसलिए उससे अपनी गलती की क्षमा मांग के प्रार्थना करोगे तो कुछ छूट हो जाएगी, और क्षमा मांग के फिर उसका नाम लोगे तो इससे तुम्हारा भजन का बल बढ़ जाएगा। हनुमान जी जो है ना, वो एक बार भीम से भेंट हो गई, उसने कुछ कुछ कहा, बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी वो बोले चलो तू मेरा छोटा भाई है तो मैं तेरा एक काम करूंगा। क्या? कि जब तू लड़ाई लड़ेगा और गरजेगा तो उस समय में पीछे से तू माइक में बोलेगा तो मैं आगे धुत्तों का काम करूंगा। उसमें आवाज बहुत बढ़ जाती है। समझ में आया? यानी कि यहाँ धीरे से बोलेंगे और वहाँ बहुत बढ़ जाएगी। इसलिए जब तू गरजेगा तो मैं तेरी आवाज को बढ़ा दूंगा, जिससे शत्रु डर जाएगा और ज्यादा। जोर से कोई धाड़ दे, ताड़ दो के तो